डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी की बारे में। आपको तो पता ही है, सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम अभी हुआ था और उसमें कितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिली है वेंडर्स की तरफ से, है ना। कुछ बच्चों ने फेस भी किया होगा उस चीज़ को। किसी किसी सेंटर में लेट एंट्री हो रही है, किसी में कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, किसी में माउस काम नहीं कर रहा है ना। और कहीं तो मतलब ऐसा है कि मार पिटाई चालू हो गई, जैसे हम एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं, हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं उनके लिए, है ना। कोई किसी से कुछ भी पूछ नहीं सकता। बच्चे 300 किलोमीटर दूर इन्होंने सेंटर दे दिए हैं, ठीक है। और बच्चा किसी भी तरह से वहाँ 300 किलोमीटर दूर जा भी रहा है और फिर उसको पता चल रहा है कि आज का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। मतलब क्या कर रहे हो आप? इतने इर्रिस्पॉन्सिबल आप कैसे हो सकते हो? और उसी के लिए सारे टीचर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहा, डीओपीटी के मिनिस्टर से मिलना चाहा, जितेंद्र सिंह से मिलना चाहा। तो टीचर्स के साथ क्या बिहेव किया जा रहा है? चलो स्टूडेंट्स तो सोचो, छोड़ो, स्टूडेंट तो बेचारा लड़ ही रहा है, वो तो एस्पिरेंट है, वो तो अपनी वर्दी पाने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए। क्योंकि हम लोग ज़्यादा अच्छी फैमिली से नहीं होते हैं जो इतनी मेहनत करके मतलब एग्ज़ाम निकालने की सोचते हैं कि हाँ चलो, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की संख्या जो है वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा है ना। और उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है सब आपने देखा है, सब आप सुन रहे हो, वीडियोज़ में देखो। कल टीचर्स को इस तरीके से, मतलब टीचर्स के साथ इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है जैसे वो भी टेररिस्ट हैं, राइट। उनको ज़बरदस्ती बसों में बैठाकर 4-5 घंटे तक घुमाया है इन्होंने, ठीक है। और वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार? एक एक पुलिस ऑफिसर जो सर को बोल रहे हैं कि आप मर्द नहीं हो, मर्द होते तो वर्दी पहनते, मर्द होते तो वर्दी पहनते। मतलब क्या? अब मर्दानगी प्रूफ करने के लिए सबको वर्दी पहननी पड़ेगी क्या? जो जिसने वर्दी नहीं पहनी वो मर्द ही नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहे हो? मतलब थोड़ा सेंसिबल तो रहो अपनी बातों को लेकर। आप सिस्टम में हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो और तब आप ऐसे बोल रहे हो। मतलब थोड़े से सेंसिबल रहो, किस चीज़ के बारे में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है। मतलब थोड़ा तो रखो ना। टीचर्स के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है ये हम सब देख नहीं रहे हैं क्या? हमारे लिए कोई भी सामने नहीं आता, कोई बात ही नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे, ठीक है। कितना करप्शन यहाँ पे फैला हुआ है, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या चलता है पीछे का सब कुछ, कोई नहीं आगे आना चाहता। बट अब यहाँ पे टीचर्स सारे मिलकर सामने आए हैं तो उनके साथ देखो क्या हो रहा है। और उन टीचर्स की भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो डीओपीटी के मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। वो आराम से कह रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, पर्टिकुलर डिमांड्स को 4 बंदे लेकर जाएंगे और 4 टीचर्स उन डीओपीटी मिनिस्टर्स से मिलेंगे और वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। क्यों नहीं करना चाहते आप बात? आपको भी पता है ना कहीं आपकी कमी रही है, तभी तो मुँह छुपा रहे हो। आओ ना, नहीं तो सामने क्यों मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे हो? खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ और कुछ नहीं है, उनके भविष्य के साथ खेल रही है, समझ रहे हो? आज आप टीचर्स को जेल में फिट कर रहे हो, कल को लाखों बच्चा आएगा, क्या करोगे? कोई न्यूज़ चैनल, कोई नहीं बोलना चाहता है इस अव्यवस्था के बारे में। कुछ चुनिंदा चैनल्स हैं वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने रीच आउट किया, उस अव्यवस्था को देखा, रिकॉर्ड किया कि कैसे टीचर्स के साथ बिहेव किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा मत करो कि ये क्रांति में बदल जाए। युवा के साथ आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनकी बातों को सुनो। वेंडर चेंज कर दो ना, एडिक्विटी लेकर आए हो आप, एडिक्विटी से नहीं संभाला जा रहा है, या उनको टाइम दे दो 1 साल के लिए पर्टिकुलर, टीसीएस को दे दो, अभी क्या हो गया? मतलब इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। आप युवा के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। धन्यवाद।